हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा ये तो एक चैनल है ही, इसके अलावा हमारे और दो चैनल्स हैं, मिस्टिक हिंदी टैरो और डिवाइन हिंदी टैरो। तो अगर अभी तक आपने उन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उन चैनल्स पे जो भी वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ वो आप मिस ना करें एंड आपको गाइडेंस मिलती रहे और आप मुझसे कनेक्टेड रहे। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है मिस्टिक हिंदी टैरो के नाम से, तो अगर आप वहाँ पे मुझे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे पोस्ट और नोटिफिकेशंस मिलेगी मेरी तरफ से जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। नीचे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स मैं लिमिटेड लेती हूँ, तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जिसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है या स्क्रीन पे कहीं पे शो हो रहा होगा। सो या आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक करंट फीलिंग अपडेट होगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, यानी कि कलेक्टिव रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है। ऑल्सो बहुत लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि ये जेंडर स्पेसिफिक है, क्या लड़की के लिए रीडिंग है या लड़कों के लिए रीडिंग है। नहीं, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं है, दोनों कोई भी देख सकता है ये वीडियो, चाहे आपकी एज कुछ भी हो या आप किसी के लिए भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए या अपने एक्स हस्बैंड के लिए, अपने एक्स के लिए, जिसके भी लिए। ओके, सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में और दिमाग में इस वक्त। ओके, रिसेप्टिविटी, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। एग्जॉशन, व्हाट इज गोइंग ऑन, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस वक्त। कॉन्शियसनेस, ओके। देखिए, योर पर्सन इज़ इन डीप थिंकिंग। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। आप 24 घंटे इस पर्सन के दिमाग में रहते हो और दिस पर्सन इज़ रेडी। लाइक ये पर्सन मुझे काफ़ी आपसे बात करने के लिए या आपसे कनेक्ट करने के लिए, दिस पर्सन इज़ सीमिंगली रेडी। ये मुझे रेडी दिख रहे हैं ऑन एन इमोशनल लेवल टू कनेक्ट टू यू, टू टॉक टू यू। हीलिंग हो चुकी है इस पर्सन की। ओके, इफ़ यू वर अगर आप ये रीडिंग देख रहे थे और आप जानना चाह रहे थे कि क्या ये पर्सन पे हीलिंग काम कर रही है या आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, यस। ऑल्सो मुझे लगता है जितना ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं उतना ही ये पर्सन, दे आर फीलिंग एग्जॉस्टेड। ये पर्सन बहुत थका हारा सा फील कर रहे हैं इस वक्त, होपलेस फील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, कैसे डील किया जाए, क्योंकि मिस ही इतना करे ये पर्सन कि दे डोंट फाइंड अनदर वे टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, क्योंकि मैनी ऑफ यू आर इनटू अ नो कॉन्टैक्ट। सो कहीं ना कहीं दे डोंट नो कि व्हाट टू डू, लाइक दे आर हेल्पलेस। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या अगला कदम क्या होना चाहिए। या अगर आप रीच आउट करते हो तो वो रेडी तो है आपकी बात सुनने के लिए या आपसे बात करने के लिए, बट दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। ओके, what is this receptivity about? The mice. मुझे लगता है ये पर्सन, अगर आप रीच आउट करते हो या आप इनसे कनेक्ट करते हो तो दिस पर्सन इज़ रेडी आपकी बात सुनने के लिए या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। पॉजिटिव सोच रहे हैं और दे आर ओपनिंग अप, बट ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते या इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। दे आर मोस्ट प्रोबेबली डिपेंडिंग ऑन यू, वो आप पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप इनिशिएटिव लो, आप बात करो। नेक्स्ट इज़ द थंडरबोल्ट। जो भी टावर मोमेंट आप दोनों के बीच आया था इन द पास्ट, इट्स स्टिल हॉन्टिंग देम। वो चीज़ अभी भी इनके दिलो दिमाग पे, उसका असर अभी भी है। वो उस चीज़ को अभी भी उतने ही इंटेंसली फील कर पा रहे हैं। आई एम सीइंग देम बीइंग एग्जॉस्टेड। वो उस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं और वो चीज़ ओवर थिंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड ऑन एन इमोशनल लेवल। कहीं ना कहीं ये पर्सन पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या फिर इस रिश्ते में कुछ बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इज़ गोइंग ऑन। इनके साइड में ये बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं अबाउट यू।
Let's see how are you feeling right now about this relationship. One card. Okay, we have got 2 cards. Okay, you're waiting for the reconciliation. This is the comparison. Real world. आप reconciliation का wait कर रहे हो. You're waiting for this person to come back to you. एक brand new beginning का wait कर रहे हो. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके दिमाग में आप contemplate कर रहे हो कि ये पर्सन कैसे हुआ करते थे, आप दोनों के बीच की सिचुएशंस कैसी हुआ करती थी, एंड नाउ हाउ आर थिंग्स बिटवीन यू बोथ. लाइक आप पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हो. ओके, लेट्स सी मोर ऑफ द ओरेकल्स. और देखते हैं ओरेकल की मदद से कि आपके पर्सन और आपके बीच की एनर्जीज कैसी है इस वक्त. व्हाट्स गोइंग ऑन. ओके, ऑब्जर्व एंड एम्ब्रेस. नंबर 21, नंबर 12 हो सकता है आपको 2 1 1 2 ये नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा हो. देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू. दे हैव देयर आइज ऑन यू. ये आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं. भले ही आपसे पर्सन दूर है बट दे स्टिल आर नोटिसिंग यू. दे आर रेडी. यू नो, रिसेप्टिविटी की एनर्जी आई थी एंड नाउ देयर इज़ एम्ब्रेस. तो ये रेडी है अब इस रिश्ते पे काम करने के लिए, बट ये खुद से कोई इनिशिएटिव लेने के लिए आई डोंट थिंक दे आर रेडी राइट नाउ. ओके, हाँ ये आपको देख रहे हैं, हाँ ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ ये आपको एनालाइज कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन दे विल टेक एनी इनिशिएटिव. ओके, अभी तक तो ऐसा कुछ मैं नहीं देख पा रही हूँ. मे बी इन फ्यूचर देखते हैं. सिंपली लव, या यू बोथ शेयर अ लॉट ऑफ लव. आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो. इट इज़ कमिंग अप विद अ फ्लो. देयर इज स्टिल लव इन दिस पर्सनस हार्ट फॉर यू. ये अभी भी दे हैवंट मूव्ड ऑन. अभी भी ये पर्सन मूव ऑन नहीं हुए हैं. दे आर मिसिंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, एंड कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ आई लव दिस पर्सन. तो ये एक्सेप्टेंस मुझे इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर. सो या दे आर इन वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज. अब हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो. ओके, कि व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग लाइक राइट नाउ. क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं ये पर्सन. 3 कार्ड्स. आपको लेकर क्या सोच रहे हैं. वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. नेक्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है. 6 ऑफ वॉन्ड्स. दे आर वेरी होपफुल. दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ विथ यू. वो आपके साथ स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं. दे वांट टू नॉट जस्ट गिव यू इमोशनल सेटिस्फैक्शन, बट वो आपके लिए दे वांट टू बिल्ड एन एम्पायर फॉर यू. वो आपके लिए ब्यूटीफुल सा एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि आप सफ़र करो या आप मुझे नहीं लगता ये पर्सन अभी भी सेटल है. मे बी अपने आप पे काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग ऑन देयर ड्रीम्स बिकॉज दे वॉन्ट टू सी दिस काइंड ऑफ लाविश लाइफ विथ यू. वो आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू बी स्टेबल. दे वॉन्ट टू बी ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरह देखते हैं एंड वो प्लानिंग्स कर रहे हैं फ्यूचर को लेके. दे आर वेरी होपफुल. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल. ओके, और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं. किंग ऑफ कप्स है कमिंग अप विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. आई थिंक अभी इनके पास आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है. जो ये ड्रीम्स देख रहे हैं या जो ये सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, दे वांट टू बिल्ड दैट विथ यू. अभी तक आई थिंक ये पर्सन अभी भी अपने करियर पे काम कर रहे हैं. दे फाइनेंशियली मे बी स्ट्रगलिंग या अभी स्ट्रगल पीरियड में है. ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट. इस पर्सन को फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है. दे आर इन दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी एंड इफ़ दे आर प्लानिंग इतना सारा, अगर ये प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज़ वेरी ट्रू कि ये पर्सन की फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट इनके पास प्यार के अलावा और कुछ नहीं है. बट दे वॉन्ट टू डू इट. दे वॉन्ट टू वर्क ऑन देयर करियर. दे वॉन्ट टू वर्क ऑन देयर स्टेबिलिटी एंड कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि दिस रिलेशनशिप, अभी इस रिलेशनशिप को पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है. लाइक राइट नाउ येस दे डू वांट टू बी विथ यू इन फ्यूचर. वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप
लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, बट अभी राइट नाउ दे डोंट सी अ फ्यूचर। ओके, लास्टली वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने फ्यू उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है बट दे आर वॉचिंग यू। पेज ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई थिंक दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। ये देख रहे हैं। जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं या आपकी फ़ोटो देखते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, दिस ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन देयर फेस। आई थिंक फॉर मैनी ऑफ यू इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, बट यही पर्सन है जो ब्लॉक हटा के आपसे बात करेंगे इन नियर फ्यूचर। ओके, बट ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ओके, दे वोंट एक्सप्रेस मच। they want to offer you something solid, something long term, and they are hoping for the best। इस रिश्ते के लिए वो अच्छा ही सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं। What is the next actions gonna be? उनके immediate next actions क्या होने वाले? 3 cards। First is the Sun, which is Leo energy। Next है यहाँ पे Justice, which is Libra energy। एंड लास्ट इज़ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मैनी ऑफ यू, अगर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपको लेकर, तो दे विल क्लियर दैट आउट फर्स्ट। कोई तो बात है इनके मन में जिसको वो क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को, ये पर्सन पता है कैसे, इनको लगता है मैं ही सही हूँ, आई एम ओनली द राइट, एवरीवन एल्स इज़ रॉन्ग, मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। सो दे हैव ट्रस्ट इशूज़, दे डोंट ट्रस्ट यू मे बी, या फिर इनको लगता है कि आप उनको चीट करोगे या कर रहे हो समथिंग और द अदर। एंड ये कोई क्लैरिफिकेशंस करेंगे आपसे आने वाले फ्यूचर में। मेरी एडवाइस रहेगी कि डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन सो ईजीली, क्योंकि ये इज़ द सी यू एज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये आपके साथ ही जेन्युइनली हैप्पी फील करती है एंड दे वांट टू एक्सपीरियंस दिस हैप्पीनेस विथ यू, बट ऑल्सो दे माइट बी हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। ओके, ये पूरा 100% लॉयल्टी के साथ नहीं आएंगे, लाइक जेन्युइन इंटेंशंस लेके नहीं आएंगे। दो दे लव यू, दो दे आर वेरी लाइक अच्छे है ये पर्सन, दे लव यू, बट फिर भी मैं एडवाइस करूँगी आपको कि डोंट ओवर ट्रस्ट मत करिए। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दी मोनोलॉजी ओरेकल व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू गाइस। आपके लिए एडवाइस या मैसेज क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो मे बी, जैसे मैंने कहा कि मे बी काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच की सिचुएशन अटकी पड़ी है, देयर इज़ नो मूवमेंट। वो आपके कॉल का वेट कर रहे हैं, आप उनके कॉल का वेट कर रहे हो। सो आप ही इनिशिएटिव लोगे तो बेहतर होगा। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो अभी तक कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा था एवरीथिंग इज़ ओवर, ये रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो इस रिश्ते को लेकर जो आपने सपने देखे हैं, या आपने दोनों ने मिलकर इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर जो सपने देखे हैं, दैट आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। उसके लिए आपको विश्वास होना या फेथ होना आप में बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी हैंड रिटन मैसेजेस। मैं आज लव स्क्रोल्स नहीं लूँगी, सो लेट्स सी हैंड रिटन मैसेजेस। फैमिली इश्यूज़ में भी किसी के लिए फैमिली इश्यूज़ थे आप दोनों में या है। ओके, नीचे गिर गया है, जाने दीजिए, उसको नहीं उठाते हम लोग। नेक्स्ट इज़ न्यू बिगिनिंग्स। डेफिनेटली ब्रांड न्यू बिगिनिंग्स आर अबाउट टू कम। इंट्यूशन को फॉलो करिए अपने, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन आपको मेजरली गाइड करता है अच्छे से, सो फोकस ऑन इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आपके लिए 1, 5, 6 मंथ्स। कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं आप दोनों के लिए या आपके लिए या आपके रिश्ते के लिए। मे बी कुछ स्पेसिफिक हुआ हो, प्रेगनेंसी, सो मे बी किसी के लिए प्रेग्नेंट, ये गुड न्यूज़ आपको पता चल सकती है। करियर, जॉब चेंज, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट इज़ कमिंग। ओके, या आपको करना चाहिए, मे बी आपको कंसिडर करना चाहिए टू चेंज योर करियर और टू चेंज योर जॉब। ओके, सो दिस वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।